दोस्तों, आज की स्टोरी जय की है, जिन्होंने अपने दोस्त योगेश की स्टोरी हम लोग को शेयर की है। ये बताते हैं कि जय और योगेश कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे और ये दोनों लोग एक साथ एक जगह ही कोचिंग भी किया करते थे। तो ये बात तब की है जब ये दोनों लोग क्लास 12 मतलब इंटरमीडिएट में थे। जय और योगेश जिस कोचिंग में पढ़ाई किया करते थे वहाँ पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों की क्लास चलती थी। तो योगेश को 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की से जो उसी कोचिंग में क्लास करती थी उनसे इनको प्यार हो गया था और ये उस लड़की से बात करने की कई बार कोशिश करते थे, लेकिन वो लड़की इन पर ध्यान नहीं देती थी। वो चुपचाप पढ़ाई करती थी और अपने घर चली जाती थी। वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी और वो अपने आप पर और अपने पढ़ाई पर फोकस करती थी और हर साल उस कोचिंग में टॉप भी वही करती थी। तो योगेश ने उस लड़की से बात करने की कई बार कोशिश की और उस लड़की की फ्रेंड्स वगैरह से भी अपने बारे में बताया, तब भी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो जय ने इनसे बोला भी कि तुम बिना मतलब के उसके पीछे पड़े हो। जब वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है और तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो तुम बिना मतलब के उसके पीछे पड़े हो। लेकिन योगेश के सिर पर तो आशिकी का भूत चढ़ा हुआ था। इनको तो बस उसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना था। तो इन्होंने हर नाकाम कोशिश कर ली, लेकिन वो लड़की इन पर ध्यान नहीं देती थी और अपने काम से काम रखती थी। इनके घर के पास किसी ने योगेश को बताया था कि कोई बाबा रहते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, मतलब काला जादू, और वो उस पर काला जादू करके उस लड़की को बस में कर लेंगे और वो तुमसे प्यार भी करने लगेगी। तो योगेश ने जय से बोला उस बाबा के पास चलने के लिए और ये दोनों लोग जब उस बाबा के पास पहुंचे तो उस बाबा ने उनसे बोला कि तुम उस लड़की का कोई पर्सनल सामान जैसे बैग, पर्स, जूते लाकर दे दो। तो योगेश ने बोला कि बाबा, ये सारे सामान तो मैं नहीं ला सकता हूँ क्योंकि उसका क्लास अलग चलता है और मेरा अलग। तो उस बाबा ने बोला कि उस लड़की के पैर की मिट्टी लाकर मुझे दे देना। ये दोनों लोग वहां से चले गए। रास्ते पर जय ने योगेश को समझाया कि वो गलत कर रहा है और फालतू में बाबा के चक्कर में पड़ रहा है। वो पूरी दुनिया में एक ही लड़की थोड़ी ना है, लेकिन इनको तो वही लड़की से प्यार था। अगले दिन जब ये दोनों लोग उस कोचिंग में पहुंचे और योगेश ने जय से बोला कि आज क्लास बंक करके उस लड़की के कदम की मिट्टी को ले लिया जाएगा, तो जय ने इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं हुए और बोले कि मैं इन सब चीज़ों में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, और वो क्लास करने चले गए। योगेश कोचिंग के बाहर उस लड़की का इंतजार कर रहे थे। जब वो लड़की कोचिंग से बाहर आई तो वो अपना साइकिल निकाल कर अपने घर चली गई। तो योगेश वहां जाकर जहां वो लड़की खड़ी थी उस जगह की मिट्टी को उठाकर रख लिए और जाकर उस बाबा को दे दिए। उस बाबा ने न जाने क्या किया कि 1 महीने के अंदर ही जो लड़की योगेश से बात नहीं करती थी वो खुद सामने से आकर उनसे बात करने लगी और उनको अपना नंबर भी दे दी। लेकिन एक दिन जब वो लड़की अपने मामा की शादी में जा रही थी तो
रास्ते में दुर्घटना में उसकी कार पलट गई और उस हादसे में उस लड़की की जान चली गई थी। ये बात जब योगेश को पता चली तब इनका बहुत बुरा हाल हो गया था। ये दिन भर उस लड़की के बारे में सोचते थे और कुछ खाते पीते नहीं थे, और ये कोई सामान कहीं रखते थे और कुछ देर बाद उस सामान को भूल जाते थे और कहीं ना कहीं ये खोए रहते थे दिन भर, और हर रात उनको उस लड़की के सपने आते थे। एक दिन रात में जब वो सो रहे थे तो उनके सपने में वही लड़की आई, और उसी हालत में आई जिस हालत में उसकी हादसे में जान गई थी। मतलब उनके शरीर पे खून लगा हुआ था और उसका सर पूरी तरीके से फटा हुआ था, और वो लड़की इनसे बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद ये पूरी तरीके से डर गए और तुरंत अपने माँ बाप के पास गए और जाकर उन्होंने सारी बात बताई, और उन्होंने वो बाबा वाली बात भी बताई। जब उनके माँ बाप को ये सारी बातें पता चली तो ये पूरी तरीके से डर गए और इनके पिताजी जो हैं उस बाबा को खोजने लगे, लेकिन तब तक वो बाबा वहाँ से भाग चुका था। उसके बाद से इनके घर वालों ने पूरे घर में खूब पूजा पाठ करवाया और इनके ऊपर से बुरे साये को हटाने के लिए बहुत सारा पूजा पाठ किया। इसके बाद से इनको सपने वगैरह तो आने कम हो गए थे, लेकिन फिर भी योगेश आज भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। उस लड़की की यादें तो अभी तक योगेश को आती रहती हैं, जिससे ये परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, जब जय ने अपने दोस्त योगेश की स्टोरी हम लोग को शेयर की तो हम लोग भी इस सोच में पड़ गए कि प्यार में कोई इस तरह के तरकीब को भी कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो उससे आप दोस्ती करें, उससे आप बात करें, अपने मन की बातें बताएं। लेकिन अगर उसके मन में आपके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है या उस लड़की या लड़के ने आपको मना कर दिया तो आप चुपचाप वहाँ से हट जाएं, ना कि ये सब फालतू तरीके अपनाएं कि ब्लैक मैजिक वगैरह करके आप उसको पाने की कोशिश करें। क्योंकि योगेश पढ़ने में अच्छा लड़का था और शारीरिक रूप से भी ठीक था, लेकिन इन सब चक्करों में पड़कर आज वो मानसिक रूप से परेशान है। तो दोस्तों, ये थी योगेश की स्टोरी जो इनके दोस्त जय ने हम लोग से शेयर की। दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो हमें बिल्कुल शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।